भी बीमारी नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, तो फिर वो इंसान मर कैसे गया? जो ड्रामा कर रहा था वो मरा कैसे? अब ये बोल दो कि रश्मि आ भी जाएगी। अब बोलो, अब कोई बोलेगा ये बात कि रश्मि आ भी जाएगी? तुम लोगों ने अत्याचार किए होंगे तभी तो तुम ये बात बोल रहे हो। तुमने शारीरिक रूप से टॉर्चर किया, मानसिक रूप से टॉर्चर किया, वो थी कितनी सी। कोई इंसान अपने घर की परिस्थिति से, राधा दीदी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इस वजह से उन्होंने अपनी बच्ची की शादी कर दी कम उम्र में। लेकिन तुम्हें ये बात सोचनी चाहिए थी, तुम्हें समझना चाहिए था किसी इंसान को तुमसे शादी हुई है तो तुम। लेकिन ये कहते हैं कि राधा जो है वो नागिन है और वही केवल सिखा रही थी बस। केवल रश्मि उतनी गलत नहीं है, उनसे कहीं ज़्यादा गलत राधा है। आप राधा को करीब से जानती हैं, क्या लगता है कि राधा का नेचर क्या है, कैसे जानती हैं राधा? हम तो यही कहेंगे कि अगर राधा दीदी गलत होती तो आज उनको बहुत अच्छे से रहती है, ऐसो आराम की ज़िंदगी जीती, अच्छे से रहती हैं, ऐसी झोपड़ी में नहीं रहती वो। क्योंकि जो औरत गलत होगी ना, उसके लिए 4 लोग उसकी मदद करने के लिए खड़े हैं। लेकिन राधा दीदी तो बिल्कुल अकेली पड़ी रहती है, उनकी तो कोई भी मदद नहीं करता है। कैसे उन्होंने अपने बच्चे पाले पोसे, कैसे उन्होंने मुसीबत झेली। कहती है कि राधा दीदी जब दूसरों के घर पे मजदूरी करने जाती थी, उसके बाद में अपने बच्चों को पाला पोसा है। आज भी उनका घर नहीं बन पाया है। अगर वो गलत होती तो क्या वो अपना घर नहीं बना पाती? एक कमरा तो बना लेती, छत तो होती उनके सर पे। बताओ, अगर जो गलत कह रहे हैं उनसे हम खुद ही पूछ रहे हैं कि अगर वो गलत होती तो वो अपनी छत कर लेती। और फिर भी चलो मान लो, हाँ ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि गलत है, गलत मान लिया, तो रश्मि ने कौन सी गलती की थी? उसको क्यों उनकी सजा, रश्मि को क्यों मारा पीटा गया? क्यों मारा पीटा? जो चोट है, जो चोट वो सामने भी आई है, इतनी तबीयत जो इनके मारने पीटने से जो दिक्कत आई है, वो अस्पताल में भर्ती रही। तुम एक भी बार देखने नहीं गए? कहीं ना कहीं तुम गलत थे तभी तो देखने नहीं गए उन्हें अस्पताल में। बताओ, ऐसे अगर तुम्हारी कोई गलती नहीं होती, तुम अगर अपना समझते तो वहाँ अस्पताल पहुँचते। अभी एक वीडियो आ रही है, क्या नाम इसका, सूरज की चाची का, वो बोल रही है कि उन्होंने खुद ही अपनी लड़की की जिंदगी मतलब बर्बाद कर दी है। राधा का उसमें पूरा रोल है। कह रहे उन्होंने ही अपनी बच्ची की जान लेने के दुश्मन वही हैं। और कई जब खत्म हुई थी तो हमें बताती, हम उनका अंतिम संस्कार करते। जब फोन किया गया था, जब रश्मि खत्म हुई तो फोन किया गया था, तो इसमें सूरज ने, इनके चाचा ने, किसी ने उठाया था फोन। तो कहा सही रहा, मतलब उन्होंने कि रश्मि खत्म हो गई तो बोले उन्हें सपोर्ट करते थे। अगर इतना ज़्यादा उन्हें अच्छे से रख रहे थे, तुमने कोई दुख तकलीफ नहीं दी थी, तो तुमने ये बात कही कैसे कि हाँ ठीक रहा? नहीं तो उनकी सास तो कह रहे हैं कि हम उनका कपड़ा तक धुलते थे, उनसे खाना नहीं बनाने देते थे। और वो शुरू से जब से आई थी वो अपना माथा पटकती थी, हाथ चढ़कती थी, उनके अंदर बीमारी थी। ये तो बीमारी सब बहाने हैं। बीमारी बचपन से लेके इतनी बड़ी हुई है, जिस घर में, उस घर में कभी बीमारी नहीं हुई। अगर मानो की बीमारी होती भी तो उनके शरीर पे कोई चोट के निशान होते, सर में चोट के निशान होते। शादी के टाइम पे उन लोगों ने छानबीन करनी चाहिए थी पहले। अगर उनके अंदर ये बीमारी होती, सर पटकती होती, तो उनकी चोट के निशान होते। ये बात साफ सीधी बात। अब तो ये अपने बचाव के लिए ऐसा बोल रहे हैं ताकि हम बच सकें, हमें कोई सज़ा ना हो, इसलिए ये लोग बोल रहे हैं। ये सब पूरी मौत की जिम्मेदार हैं इनके ससुराल वाले ही हैं। सूरज की चाची और जो उनके चाची हैं, उसी के चरित्र पर आप लोग लांछन लगा देते हैं। वो चीख के कह रही हैं उनकी चाची। लांछन वाली बात नहीं है, जो उन्होंने जो हकीकत है वही बात कही गई है। इसमें लांछन वाली कोई बात नहीं है। वो कह रहे हैं जैसे राधा है वैसे सोचती हैं, वैसे उसके घर वाले हैं। ऐसा नहीं है। हम खुद ही हमारे साथ खुद बीती है तो हम समझ सकते हैं कि कितना लांछन लग सकता है और कितना इंसान के साथ कितना हो सकता है। हमारे ऊपर बीत चुकी है, हाँ, और वही ये दुख समझ सकता है जिसके ऊपर बीती है। और जिसके ऊपर कभी बीती नहीं है उसके ऊपर बीतेगी जरूर। जो समझ नहीं रहा है दुख जरूर बीते। ऊपर वाले के घर में देर है अंधेर नहीं है, ये कहेंगे। तो अच्छा, आपने अभी एक बात कही थी कि जब 2 लोगों के बीच में तीसरा आता है तो वही वो कहती हैं कि राधा के ऊपर बात आ जाती है कि माँ सिखा रही थी, इसीलिए क्योंकि 15 दिन ही वो घर पर रही थी, उसके बाद आना जाना लगा रहा था और ये केवल भर रही थी घर वालों के खिलाफ। कोई भी माँ अगर वो अपनी, पहली बात तो माँ, लड़की की ज़िंदगी बर्बाद करने में माँ का हाथ हो या ना हो, लेकिन लड़के के माँ का हाथ जरूर होता है। लड़के की माँ का पूरा योगदान रहता है कि बहू को बुरी तरीका से माँ तो बहुत सरल है उनकी। अब उनकी माँ की नहीं, चाची तो उनकी माँ बनी बैठी है, माँ भी बनी बैठी है और सौत भी बनी बैठी है। चाची, उनकी चाची को लेके ये बात बोल रहे हैं हम। हाँ, उनकी चाची हैं जो कुछ इन लोगों ने मारा पीटा, उनको पेट में भी लात रख दी थी, उसको भी इलाज इन्होंने नहीं कराया। अगर ये इतने थे, चलो पेट पे लात रखी थी, अगर इन्होंने लात नहीं रखी होती तो ये खुद दिखाते जाके उन्हें
क्यों राधा दीदी ही लिवा के फिर उनको दिखाने वो कह रहे हैं झूठ बोल रही है राधा। राधा ने दवाइयाँ खिलाई थी उसको, तब मिसगैरेज हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी दवा नहीं, कोई भी दवा ववा कुछ भी नहीं होता। हम पे भी तो आरोप लगाए गए हैं, हम पे भी तो आरोप लगाए, हम पे तो ऐसे ऐसे आरोप लगाए गए हैं कि आप सुन भी नहीं सकते हो। हमारे ऊपर ऐसे आरोप लगे हैं तो क्या उसको कोई, हमारे पास तो फुल प्रूफ भी है, हम दिखा सकते हैं कि हमने कोई ऐसी गलती नहीं की, बल्कि मेरे साथ में ऐसा गलत हुआ है। लेकिन फिर भी सरकार नहीं सुन रही है, इसमें सरकार की गलती है। अच्छा। हाँ, सरकार की गलती की वजह से ये लोग पनप रहे हैं। हाँ। तो क्या लगता है कि ऐसे जो प्रकरण तेज हो रहे हैं, जहां बेटियों को पढ़ाने की बात करती है, बेटियों को बढ़ाने की बात किया जाता है, वहीं उस देश में जहां बेटी को लक्ष्मी माना जाता है, देवी कहा जाता है, नवरात्र में पूजा की जाती है, वहीं बेटियों के साथ ऐसे प्रकरण होते हैं जहां पर पूरा परिवार, घर, उनकी भी बेटी कहीं ना कहीं दूसरे के घर जाती है, लेकिन जब दूसरे की बेटी बहू बनकर आती है तो उसके प्रति ऐसी सकारात्मक या ऐसी नकारात्मक कार्रवाई करते हैं। उन्हें अपनी बेटी लगा था, दूसरे की बेटी उन्हें बेटी नहीं लगा था। दूसरे की ये लगा था कितना अत्याचार कर पाए उतना कर लें बस। हाँ, जितना अत्याचार कर पाए। वो सिर्फ दूसरे की बेटी इसलिए लाते हैं कि हम उनकी ज़िंदगी बर्बाद करें, उन्हें पैर की जूती बना के रखें, उन्हें मारे पीटें, घर को पूरा काम होता रहे और जैसी मनाए वैसी सुनाए। अगर अपनी बेटी माने ना तो आज ये नौबत ना आए। हाँ। लेकिन कहते हैं बेटी भी तो ससुराल वालों को वो नहीं मानती है उस तरीके से जिस तरीके से अपने घर वालों को मानती है। तो रश्मि की गलती बताओ, रश्मि ने ऐसा क्या कर दिया बताओ। तुम जब बर्ताव लड़की के साथ में जब अच्छे बर्ताव बरतोगे तभी तो लड़की तुम्हारे लिए कुछ करेगी, और बिना तुम फालतू में तुम उसको परेशान करोगे, टॉर्चर करोगे। तुम्हारे घर वाले ऐसे, तुम्हारे घर वालों ने क्या दे दिया है, जैसा मन आएगा वैसे रखेंगे। तुम्हें घर का सारा काम करना पड़ेगा, दिन रात ताने दो, मारो पीटो। वीडियो के लिए भी बोला सूरज ने एक बात बोली है कि हमें वीडियो बनाना पसंद नहीं है, कि ये रश्मि वीडियो बनाती थी इसलिए मारते थे। अगर रश्मि का वीडियो बनाना सूरज को पसंद नहीं था तो ये सूरज खुद क्यों वीडियो में आता था? इसे आना नहीं चाहिए था कि भाई हमें वीडियो बनाना पसंद नहीं, हम नहीं आएंगे वीडियो में, तुम थोड़ी बहुत बना लो। अब कह रहा जिस चीज़ की देखो उस चीज़ की वीडियो बनाती थी, जिस चीज़ की देखो उस चीज़ की वीडियो बनाती थी। इससे भी समझ में आता है कि ये लोग अपने काम की वजह से इधर की बात खोल रहे हैं, और जो पुलिस वाले हैं, हम सच बताएं तो पुलिस वाले खाओ बैठे हैं, उनकी जितने मुंह में भर दो जाके तो चुपचाप बैठ जाते हैं। वही रीज़न है कि अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा, क्या लड़की की जब शादी हो जाती है किसी के साथ, उसके पति के साथ, तो क्या पति अपनी उसी जिससे ब्याह करके आया उसको अपने पैर की जूती समझता है? बिल्कुल समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं। यार, अभी हम रश्मि के घर अरियारी में खड़े हैं और अभी हमारे साथ रश्मि की एक समर्थक हैं जो उनकी फैन फॉलोइंग थी रश्मि की और राधा की, उन्हीं की एक समर्थक आज हमारे बीच में हैं। तकरीबन 10 से 12 दिन हो गए हैं रश्मि के मौत के, और जब तकरीबन 24 से 48 घंटे हो चुके हैं रश्मि के FIR के बाद भी आज तक उनके जो घर वाले हैं उनको जेल नहीं हुई है। इन्हीं तमाम प्रकरणों को लेकर आज उनकी एक समर्थक उनके घर आ पहुँची है उनसे बात करने के लिए, और इन्हीं से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो आकांक्षा हैं इनके बचपन, जो इनकी समर्थक हैं, वो इन तमाम प्रकरण को लेकर क्या सोचती हैं, वो राधा को कैसे जानती हैं और रश्मि को लेकर क्या सोचती हैं। क्योंकि चाहे राधा हो उनके चरित्र पर सवाल उठाए गए, चाहे रश्मि हो उनके चरित्र पर सवाल उठाए गए, आज रश्मि हमारे बीच नहीं है। ये सब बातें नहीं करनी चाहिए। बातें ये होनी चाहिए कि आखिरकार उस बिटिया को न्याय कैसे मिल सकता है, और जो तड़प तड़प कर वो बिटिया मरी है उसके बाद जो भी प्रकरण हुआ उसको लेकर ये क्या सोचती हैं। पहले तो आकांक्षा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और हम भी आप लोगों को थैंक यू करते हैं कि हाँ हमें ये मौका मिलो अपनी बात कहने को, और आप लोग आए हो इधर पे आए हो सब लोग, जो रश्मि है उनको न्याय मिले। इस लड़ाई में हम तो आगे चल रहे हैं पर हमें आप लोगों के साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जो FIR भाई है, FIR जो दर्ज करी गई है, पहली बात तो FIR बड़ी मुश्किल में दर्ज करी गई, तुरंत हो जाए वो चाहिए। तो ये काम इतने लेट का है हमारे भाव, अगर लेट भी दर्ज भई है तो फिर उसमें उसको तुरंत उस पर अमल किया जाए। मतलब ऐसा नहीं है कि FIR करके बस उसके बाद में बस सो रहे हैं सारे जो भी पुलिस वाले हैं, जो भी उनका कर्तव्य है उसमें वो सो रहे हैं। न्याय मिलना चाहिए। न्याय समय से अच्छा लगता है, ऐसी देर दपेट इसमें न्याय में नहीं होनी चाहिए। अब तो वो जान से भी चली गई, अगर अभी भी न्याय नहीं मिलेगा तो उन लोगों को छूट मिलेगी, और वो लोग अपने बचने का प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों को छूट मिलेगी, वो लोग अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ बनाएंगे, कहीं किसी तरीका का आरोप लगाएंगे, कहीं किसी तरीका का आरोप लगाएंगे। तो हम बस यही कहेंगे कि
न्याय बहुत जरूरी है, और भी लड़कियों के लिए जिनके साथ में आगे से गलत ना हो। अगर इन्हें छूट मिलेगी तो और भी लोगों का हौसला बढ़ेगा कि हम गलत करें, क्योंकि सरकार में कुछ हो नहीं रहा। सरकार ऐसी बता दी लो, सरकार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सुनवाई फलाना ठिकाना, वो कहाँ रहा है। हम भी तो जा रहे कोर्ट कचहरी, हम अंदर तक गए कोर्ट कचहरी, हम भी जाते भैया। अच्छा, हम भी कोर्ट कचहरी जाते हैं, तारीखें पड़ती हैं हमारी। 6 साल से हमारा केस चल रहा है, हमारा खुद ही। अच्छा। हाँ, और हम अगर हम पहले से अगर इतना जानते कि इतनी ज़्यादा उन्होंने मारपीट की है, इतनी बुरी दशा करी है, क्योंकि हम भी थोड़ा हो जाती, सबके घर की मैटर हो जाता है, बिल्कुल। तो वो हम अभी नहीं बता सकते। तो हम अगर जानते कि इतना ज़्यादा हो जाएगा कि रश्मि की ज़िंदगी चली जाएगी, तो हम खुद ही राधा दीदी को समझाते आके कि उनको मत भेजो वहाँ पर। अच्छा। हाँ, नहीं तो जाने नहीं देते वहाँ पर, वो लोग बहुत ज़्यादा बेकार हैं। अच्छा, क्या लगता है कि आप एक लड़की हैं, एक माँ बाप भरोसा करके एक अनजान घर में अपनी बेटी को ब्याह करता है, और वही पति पत्नी के साथ 7 फेरे लेता है और 7 वचन निभाने और 7 जन्मों की बात करता है, और वो रिश्ता 7 साल तक नहीं टिक पाता है। क्या बात होती है ऐसी? 7 महीने नहीं टिकता है रिश्ता। 7 महीने, क्योंकि जब इंसान शादी तो बहुत अच्छे से कर लेता है, निभाने में उसकी दम निकलती है। साफ बात ये है, निभाने में दम निकलती है। और भी बात सामने आई है जिसमें कही जाती है कि 2 लोगों के बीच अगर कोई तीसरा आ रहा है तो फिर जिंदगी बर्बाद है। तो इन दोनों के बीच में, जो सूरज और रश्मि के बीच में तीसरा इंसान जो इनकी चाची थी, खुलेआम है कि इनकी चाची वो उन लोगों के बीच में दरार बन के आई है, और जिस वजह से, लेकिन फिर भी सूरज को तो देखना चाहिए था कि उनकी पत्नी है, उन्हें ये बात सोचनी चाहिए थी कि पहले कुछ भी आप जैसे भी रहे हो, लेकिन बाद में किसी दूसरे की लड़की की ज़िंदगी तुम्हें बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी, उसके साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। अच्छा। उसको तो अच्छे से रखते आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन चाची तो कैमरे पर आकर बोल चुकी हैं कि जो ये राधा आरोप लगाते हैं क्योंकि उन्होंने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया है, फिर उनके ऊपर ये आरोप लगाना गलत हो जाता है। कहती है उन्होंने बच्चे को पाला पोसा, उनके पिता नहीं थे, फिर उनकी शादी की, उनका दायित्व था, फिर वही तिरिया चरित्रम दयो न जन्म, उनके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है। आरोप लगाए जा रहे हैं तो कुछ तो किया है तुमने, कोई भी इंसान। आजकल लड़कियों से शादी करते हैं और शादी करने के बाद उनके घर पर ऐसा बर्ताव होता है कि उन्हें नौकरानी बना कर रखा जाता है। क्या हुआ था रश्मि के साथ? इसी वजह से तो वो शादी करके ले गए थे कि हम शादी कर लें, पहले तो चाची को रखे हैं, फिर उसके बाद में शादी कर लें तो इन्हें नौकरानी बना के रखे, घर को सबरो काम होते रहे, चाची संगे गुलछल्ले उड़े हैं, मरे हैं मरी पर है, तो काहे के लिए ऐसा कह किसी कि दूसरे की बिटिया तुम्हें, जब तुम दूसरे राखे थे अपनी चाची को, तो किसी दूसरे की बिटिया को तुम ना ले जाते। दूसरे की बिटिया बारू थोड़ी है कि तुम ले जाओ उसे नौकरानी बना के रखो, पैर की जूती बना के रखो, तुम्हारे पूरे घर को काम करे, तुम्हारे घर में जाके तुम्हारे घर को स्वर्ग बनाए, और उसके बाद में जाके तुम उसे को तड़पा के मारो, है मारी तो डालो है। और ऐसी जाने कितनी बिटियां मारी जा रही। मेरे बेला की खुद बात बता दे, मेरे बेला में कम से कम 10 से 15 बिटियां ऐसी हैं जो इस लड़ाई से जूझ रही हैं, जो मर नहीं पाई हैं, लेकिन मर्जात तो उन्हें पहुंचाए दोगे हुआ है, और जिसके लिए वो कोर्ट कचहरी में इंसाफ मांगने जा रही है तो कोई न्याय नहीं मिल रहा हुआ है। हमें क्या देख लो, हम 6 साल से कोर्ट कचहरी चक्कर काटे हैं, 6 साल से। मतलब वो जिंदा है लेकिन एक जिंदा लाश की तरह है, बस केवल एक लाश की तरह है, और लाश की तरह है। और जो कोई हमारे संपर्क में याद करे तो वो जो अच्छे लोग हैं तो उनकी भी बात हम लोगों को खराब लगा, चिड़चिड़ो मिजाज होगा हम लोगों को, क्योंकि अब हर इंसान से तो नफरत होता है, और कोर्ट कचहरी वाले को तो इतनी ज्यादा गुस्सा आता है कि बता नहीं सकता है। कोई भी इंसाफ नहीं मिल रहा। हमने वकील को 10,000 रुपया दे, उनने दे 15,000 25,000, उनकी सुनवाई हो रही। जो वकील मेरे पहले आते वे वकील अब उनके हो गए हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अगर न्याय दे रही है सरकार, न्याय दिला रही है तो जल्दी से जल्दी दिलाए, वरना तो यही कहेंगे कि सरकार खुद ही खाए के रुपया बैठी है, ऊपर ही से सिस्टम खराब है। जब हम कोर्ट में गए थे तो एक महिला कांस्टेबल थी, उन्होंने कहा कि तुम यहाँ जज साहब से कैसे बोल रही हो, सरकार मतलब जो सिस्टम है वो ऊपर से ही खराब है, सरकार की ही गलती है। तो वो सही कह रही थी कि सरकार की गलती है, महिला कांस्टेबल। और कोई अगर हमसे पूछे तो हम खुद जाके तुम्हें महिला कांस्टेबल के सामने खड़ा कर सकते हैं, जाके वही महिला के सामने जिसको मेरी बात झूठ लगती हो। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि सरकारी तंत्र ही खराब है, हाँ, पूरा सिस्टम खराब है, ये खुद ही बोला उन्होंने। और अगर नहीं खराब होता तो अब तो सुनवाई होती, इसीलिए तो नहीं हो रही क्योंकि वो गरीब हैं, उनकी 4 लाठी नहीं है। 4 लाठी होती तो तोड़े आते जाके सूरज को मुंह और उनकी चाची को, हाँ तब जाके सही रहा, तो तब सही हो। तो भी रश्मि के साथ हुआ, उसमें कहीं ना कहीं अहम भूमिका उनकी है, कैकेयी की तरह उनकी भूमिका है चाची की। कैकेयी डायन है,
केकई नहीं है, डायन है बिल्कुल। केकई तो चलो छोड़ो केकई की, वो तो एकदम डायन खाए के बैठ गई है, खाए लाओ रश्मि को। हाँ वो तो राधा को नागिन बोलती है, वो कहती है राधा नागिन अपनी बिटिया को खाई है। राधा का तो नागिन है, तू ना नागिन बन जा, इसुए खा ले अपने नागिन, खा ले इसुए। राधा नागिन बन गई है। कोई भी माँ चाहे कितनी भी बेकार माँ हो, वो अपने बच्चे को नहीं ऐसा करत है। और तूने तो अपने जी को तो अपने बच्चा कहा था, वो खसम बना के रखे है और अब वही की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। कह रही थी नोएडा में ऐश कर रही थी राधा, इसीलिए आज ये प्रकरण हुआ है जाके। नोएडा में ऐश कर रही थी तो तुझको जलन हो रही थी ना, तुझको जलन हो रही थी, तू चली जाती ऐश कर आती जाए कह रहे तू का लिवाए नहीं गो तो सूरज रश्मि का लिवाए लेगा तो जाके मारे तू कर रही थी। रश्मि को लेके जाओ नोएडा में तो तोरे आगे पड़ गई कि रश्मि का लिवाए लेगा, हमें का नहीं लिवाए लेगा, हमें राखे है। तब से कह तो रही थी कि जो ईसुआ पैदा करो ईसुआ के नाम पहले खेती करो, बाकी बात दूसरा बच्चा पैदा करियो। तभी तो जाके सूरज ने पेट पे लात रख दी थी, वो बच्चा पेट में मर गो रश्मि के। किस्सू जो है उनका, हाँ जो किस्सू है वो बोल रही कि ये किस्सू तूने पैदा किया है, उसका भी डीएनए टेस्ट कराओ। सरकार इतनी कड़क हो तो जाके जाओ सब चेकअप कराओ जाके। अच्छा किस्सू का डीएनए टेस्ट होना चाहिए, होना चाहिए बिल्कुल। हाँ क्योंकि वो जब उसकी चाची कह रही है कि किस्सू के नाम खेती करो तो फिर वो डीएनए चेक तो होना ही चाहिए बिल्कुल। नहीं तो वो तो राधा के ऊपर आरोप लगा रही थी कि ये माँ बेटी कह रही थी कि ऊपर क्यों सारा गहना गुठी जो है जमीन जायदाद इनके नाम करो सूरज के। हमने मान लिया राधा गलत है, राधा